عندهم الذين يتاجروا بدين الاسلام يتاجروا بدينكم وتاجروا بامتكم. अगर किसी दिन दुनिया भर की खबरों में अचानक ये सुर्खी चल पड़े कि एक हिंदू भाई ने काबा पर दूध चढ़ा दिया और इसके बाद जो हुआ उसने पूरी इस्लामिक दुनिया को हिला दिया। क्या होगा, क्यों होगा, और सबसे बड़ा सवाल, किस शक्ति को सच में चुनौती दी गई है। आज का यह वीडियो आपको उसी सच तक ले जाएगा जिसे सुनकर या तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे या आपका पूरा विश्वास हिल सकता है, क्योंकि जो कहानी सामने आ रही है वह सिर्फ दूध चढ़ाने की नहीं, बल्कि एक ऐसे सवाल की है जो सदियों से लोगों के दिलों में दबा हुआ था। क्या काबा की जड़ें वहां नहीं हैं जहां हमें बताई गईं? और क्या किसी मनुष्य के एक छोटे से कर्म से किसी धर्म का अंत हो सकता है, या यह बस सोशल मीडिया की बनाई हुई एक बेचैन कर देने वाली कहानी है? आप अभी जो सुनने वाले हैं उसमें शक्तियों, मान्यताओं और इतिहास का ऐसा टकराव है जिसमें एक तरफ आस्था खड़ी है और दूसरी तरफ डर। और मैं आपको वादा करता हूं, यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आप काबा, इस्लाम, भगवान शिव और मक्केश्वर के नाम पर फैल रही हर कहानी को पहली बार असली नजर से देख पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस रहस्य के दरवाजे खोलने वाले हैं जिसे लोग सुनने की हिम्मत नहीं करते और जिसे समझकर आपकी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या हो यदि कोई हिंदू भाई काबा पर दूध चढ़ा दे? क्या इस्लाम का अंत निकट है? क्या काबा ही बनेगा इस्लाम के अंत का कारण? क्या भगवान शिव को कोई कैद कर सकता है? क्या है मक्केश्वर मंदिर का असली सच? कैसी थी काबा की मूल संरचना और कौन था पहला हाजी? काबा के उस काले पत्थर का रहस्य क्या है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। यदि आप भी इनके जवाब चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। इस्लाम दुनिया का हाईएस्ट ग्रोइंग धार्मिक समुदाय है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम आबादी में 34.7 करोड़ की वृद्धि हुई थी। इसे यदि 10 वर्ष के औसत के हिसाब से देखें तो हर वर्ष लगभग 3.7 करोड़ और हर दिन 95,000 मुसलमान बढ़ रहे हैं। हर मुसलमान जीवन में एक बार काबा की परिक्रमा की चाह जरूर रखता है, क्योंकि मक्का में स्थित काबा मुसलमानों का पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा पवित्र होती है और हर हिंदू जीवन में एक बार 4 धाम यात्रा करना चाहता है। हर वर्ष करोड़ों की संख्या में मुसलमान उम्रा और हज करने के लिए काबा शरीफ पहुंचते हैं। उम्रा और हज दोनों अलग अलग यात्राएं हैं, जिनमें हज एक अनिवार्य तीर्थ यात्रा है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमानों के लिए इस्लामी कैलेंडर के जुल हिज्जा माह में होती है, जबकि उम्रा एक गैर अनिवार्य तीर्थ यात्रा है जिसे वर्ष में कभी भी किया जा सकता है। यह हज की तुलना में कम समय और रस्में लेती है। दोनों के बीच मुख्य अंतर की बात करें तो हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जबकि उम्रा हज का छोटा रूप। काबा की मान्यता इस्लाम धर्म में कितनी है, इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि दुनिया के चाहे जिस भी कोने में मुसलमान भाई हों, वे काबा को अपना किबला मानते हुए इसकी तरफ मुंह करके ही नमाज अदा करते हैं। माना जाता है कि इस्लाम की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। आज से हजारों वर्ष पहले मक्का से ही इस्लाम दुनिया भर में फैलाया गया था, लेकिन आज मक्का और काबा दोनों की सूरत काफी हद तक बदल चुकी है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज काबा जैसा नजर आता है पहले वैसा नहीं था, बल्कि तब यह एक साधारण सी इमारत हुआ करती थी। इसका निर्माण इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत इब्राहिम ने किया था। मान्यता है कि एक बार अल्लाह हजरत इब्राहिम के सपने में आए और अपने बेटे की बलि देने को कहा। इब्राहिम साहब ने अल्लाह का फरमान मानकर अपने बेटे इस्माइल को सेज पर लिटा दिया। हालांकि
उनके हाथ एक बार को कांपे, पर अल्लाह की नाफरमानी उन्हें मंजूर नहीं थी। इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और बलि चढ़ा दी। पर जब पट्टी हटाकर देखा तो इस्माइल सही सलामत खड़े थे और सेज पर एक बकरा बलि चढ़ चुका था। असल में अल्लाह सिर्फ उनकी परीक्षा ले रहे थे। उनकी आस्था देखकर अल्लाह ने इस्माइल की जगह वहां एक बकरा लिटा दिया। तभी से इस्लाम धर्म में बकरा ईद मनाने का चलन है। इसके बाद ही अल्लाह ने हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल को इस्लाम के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी और मक्का की रेतीली धरती पर एक इबादत घर बनाने का काम भी दिया, जिसे आज हम सब काबा के नाम से जानते हैं। और जिस जगह यह काबा बना हुआ है उसके ठीक ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे बैतुल्लाह या अल्लाह का घर कहा जाता है, और वहां हर रोज 70,000 फरिश्ते आकर इबादत करते हैं। मक्का के काबा की संरचना की बात करें तो यह एक घनाकार इमारत है, यानी क्यूबिक शेप की बिल्डिंग, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर यानी 49 फीट है और प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 मीटर यानी 39 फीट के करीब है। इसे मुख्य रूप से चूना पत्थर और ग्रेनाइट से बनाया गया है। आंतरिक संरचना में फर्श और दीवारों को संगमरमर से जड़ा गया है। साथ ही अंदर 3 लकड़ी के खंभे भी बने हुए हैं जो छत को सहारा देते हैं, और छत तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है जो बंद रहती है। बाहरी आवरण को सोने से जड़े एक काले रेशमी कपड़े से ढका गया है। इसे किस्वा कहते हैं। यह मक्का में मस्जिद अल हरम के केंद्र में स्थित है और इसमें आने जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है, जबकि मूल रूप से बने काबा में 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी। लेकिन समय समय पर हुई मरम्मतों के कारण काबा का हुलिया पूरी तरह बदल गया। इसके कोने पर चांदी के फ्रेम में जरा एक काला पत्थर भी लगा हुआ है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि काबा आने वाला जो भी यात्री हजरे अस्वद को चूमेगा उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। मुसलमानों का मानना है कि इस पत्थर को स्वर्ग से उतारा गया है। जब हजरत इब्राहिम और इस्माइल काबा का निर्माण कर रहे थे तब अल्लाह के दूत जिब्राइल इस पत्थर को स्वयं लेकर आए और काबा में इसे स्थान देने को कहा। तब यह पत्थर दूध की तरह सफेद था, लेकिन हज को जाने वाले यात्रियों के इस पत्थर को चूमने से उनके गुनाहों के कारण अब धीरे धीरे इसका रंग काला पड़ता जा रहा है। हजरत इब्राहिम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो इस्लाम के प्रचार की जिम्मेदारी उनके बेटे इस्माइल के कंधों पर आ गई और उनके बाद इस्लाम के सबसे पूजनीय पैगंबर हजरत मोहम्मद ने यह भार अपने कंधों पर उठाया। एक बार जब वे हिरा गुफा में बैठे ध्यान कर रहे थे तब जिब्राइल उनके पास अल्लाह का कलाम यानी कुरान पाक लेकर पहुंचे और उन्हें इसकी आयतें याद कराईं। इसके बाद उन्होंने कुरान में लिखी बातें अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों समेत तमाम मक्का वासियों को सिखाई। उनके साथियों ने इन आयतों को याद कर कभी चर्मपत्र तो कभी ताड़ के पत्तों और हड्डियों पर लिखा। तब तक आयतें इसी तरह मुंह जुबानी लोगों तक पहुंच रही थीं। इन्हें संकलित करने का ख्याल भी किसी को नहीं आया था, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर ने इन आयतों को एक पुस्तक में संकलित करने का काम शुरू किया। बाद में तीसरे खलीफा उस्मान ने कुरान के पाठ को मानकीकृत किया और इस तरह यह पवित्र किताब बनी। यूं तो मक्का का आधार ही इस्लाम माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ मूर्ति पूजा हुआ करती थी। जिस जगह पर आज मक्का है वहाँ एक भव्य मंदिर हुआ करता था जिसमें करीब 360 मूर्तियां थीं। मूर्ति पूजा के कारण लोगों में एकेश्वरवाद का विचार नहीं था और मक्का के हालात भी कुछ खराब हो रहे थे। इसलिए कुछ समय के लिए हजरत मोहम्मद इस शहर को छोड़कर चले गए थे और जहां जहां गए इस्लाम का प्रचार किया। अपनी इस्लामिक शिक्षा को उन्होंने कभी झाया नहीं जाने दिया और आखिर में मक्का में ही आकर ठहर गए। उन्होंने ही हज यात्रा की शुरुआत की थी। मक्का में लौटने के बाद जब उन्होंने लोगों को कुरान के बारे में बताया और इस्लाम धर्म के बारे में विस्तार से समझाया तो उनके विचार भी बदलने लगे और मक्का में मूर्ति पूजा लगभग पूरी तरह बंद हो गई। इसलिए यहाँ मौजूद जितनी भी मूर्तियां थीं उन्हें नष्ट कर दिया गया और काबा से भी मूर्ति पूजा के सबूत हटा दिए गए। इसके बाद उन्होंने अपने अनुयायियों को पहली हज यात्रा के लिए तैयार किया और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने अपने मुसलमान साथियों के साथ हज की यात्रा की। इस दौरान अब्बू बकर के साथ करीब 1400 अनुयायी काबा में पहुंचे थे। यहीं से हर साल हज यात्रा का रिवाज शुरू हो गया और आज भी यह रिवाज हर मुसलमान निभा रहा है। हज यात्रा के दौरान पुरुष एहराम यानी बिना सिले सफेद कपड़े को तन पर लपेटते हैं। ये समानता और सादगी का प्रतीक है और दिखाता है कि अल्लाह के लिए सभी हज यात्री समान हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा। सभी यात्री काबा के चक्कर काटते हैं और फिर पत्थर को चूमते हैं।
हालांकि इस दौरान काबा का दरवाजा पूरी तरह बंद रहता है। इसकी चाबी मक्का के शाही परिवार के पास होती है। सदियों से यही परिवार इन चाबियों की देखरेख कर रहा है। उनकी मर्जी के बिना यह दरवाजा कभी नहीं खुलता। काबा से लगभग 20 से 21 मीटर दूर एक कुआं स्थित है जिसे जमजम कहते हैं, और जमजम के पानी का इस्लाम धर्म में उतना ही महत्व है जितना हिंदू धर्म में गंगा जल का। जिस तरह हिंदू भाई गंगा जल को भरकर मंदिर या पवित्र स्थान पर रखता है और तीर्थ से आने के बाद गंगा जल लाना नहीं भूलता, उसी तरह हज को जाने वाले हाजी और हजियाइन जमजम का पानी साथ लाना नहीं भूलते। ये इतना शुद्ध और चमत्कारी पानी है कि वैज्ञानिक भी हैरान है। जबकि मक्का एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ ना तो कोई नदी है ना कोई नहर, दूर दूर तक बस रेत और बंजर जमीन ही है। मक्का को पीने का पानी भी मोल खरीदना पड़ता है। ऐसे में जमजम के कुएं का पानी कभी नहीं सूखता, चाहे इसमें से करोड़ों लोग पानी लें या अरबों। इसका जल स्तर जस का तस बना रहता है। और इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल और बीवी हाजिरा को मक्का शहर में छोड़कर इस्लाम की सीख देने के लिए फिलिस्तीन निकल गए। जाने से पहले उन्होंने बीवी हाजिरा को कुछ खजूर और थोड़ा सा पानी दिया ताकि वे अपना और इस्माइल का गुजारा कर सकें। कुछ दिन तो ठीक से गुजर गए, लेकिन अब खजूर और पानी खत्म हो चुका था। बीवी हाजिरा ने तो अपनी भूख प्यास पर काबू रख लिया, लेकिन इस्माइल को भूखा प्यासा देख उनकी ममता जाग उठी और अपने बेटे के लिए वे सफा और मरवा की पहाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें पानी की एक बूंद न मिली और रेगिस्तान की तपती धूप व गर्मी ने उन्हें बेहाल कर दिया। वे बेसुध होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। दूसरी तरफ हजरत इस्माइल ने जब अपना पैर जमीन पर मारा तो वहां से पानी फूट पड़ा। कहते हैं कि अल्लाह ने खुद उनकी मदद की थी और आज जिस जगह पर जमजम का कुआं है, ये वही स्थान है जहां से पानी निकला था। ये पानी इतना गुणकारी है कि छोटे बड़े रोग तो यूं दफा कर देता है। हालांकि ऐसी अफवाह उड़ाई गई थी कि जमजम का पानी कुदरती पानी नहीं है, बल्कि यह तो शहर के गंदे नाले से जुड़ा हुआ एक साधारण सा कुआं है। इस दावे का मुख्य कारण है मक्का की नीचाई, जो समुद्र तल से नीचे मानी जाती है और काबा शहर के बीचों बीच स्थित है। लोगों का मानना है कि शहर के सभी गंदे नालों का पानी इस कुएं में आकर जम जाता है। इस तरह यह कोई कुदरती कुआं है ही नहीं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, जब यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो पता चला कि इसका नालों से कोई नाता नहीं है। पानी का स्रोत मक्का की पहाड़ी घाटी से हो सकता है, जो 4000 से अधिक वर्षों से नवीनीकृत हो रहा है। इस पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी जमजम का पानी पीने से तंदुरुस्त हो सकता है। इसके अलावा पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह काम करता है। यही कारण है कि इस्लाम में जमजम के पानी की इतनी मान्यता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर एक और मान्यता उमड़ पड़ी है, जिसमें यह दावा किया जाता है कि काबा में भोलेनाथ कैद हैं और अगर कोई हिंदू भाई काबा पर दूध चढ़ा देता है तो भोलेनाथ आजाद होकर मुसलमानों का अंत कर देंगे। वो बात अलग है कि खुद इस्लामिक स्कॉलर्स भी कहते हैं कि जिस मक्का से इस्लाम की शुरुआत हुई है उसी से उसका अंत भी होगा। लेकिन यहाँ भगवान शिव के कैद होने की बात बिल्कुल बेबुनियाद नजर आती है, क्योंकि भगवान शिव इतने कमजोर नहीं कि कोई उन्हें कैद कर सके। वे सृजन, पालन और संहार के देवता माने जाते हैं। उन्हें नीलकंठ, भोले भंडारी और महादेव कहते हैं, मतलब सभी के देव, फिर चाहे राक्षस हो या इंसान, संत हो या महात्मा, प्रेत हो या यक्ष यक्षिणी। सृष्टि में ऐसी कोई रचना नहीं जो महादेव का नाम न लेती हो। स्वयं देवता भी उनकी उपासना करते हैं, तभी तो वे देवों के देव कहलाते हैं। और रही बात उन्हें कैद से आजाद करवाने की, तो जब वे कैद ही नहीं हैं तो आजादी किस बात की, और उन्हें भला किसी की मदद की क्या जरूरत है। उनका क्रोध तो इस सृष्टि को तहस नहस कर सकता है। उनके तेज से निकली ज्वाला जब सब कुछ बर्बाद कर सकती है तो उन्हें आजाद करवाए। इतनी ताकत भला किसमें है? वे स्वयं इस सृष्टि के पालनहार हैं। दावा तो यह भी किया जाता है कि काबा जहां है वहां पहले मक्केश्वर महादेव मंदिर हुआ करता था। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी कोई हिंदू किताब नहीं है जिसमें यह दावा हो कि मक्का में मक्केश्वर महादेव मंदिर हो। इसलिए ये दावे सिर्फ नफरत फैलाने के लिए किए जाते हैं। इन अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि ईश्वर एक ही है। हाँ, उसे पूजने के तरीके अलग हो सकते हैं। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।